जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन आज हम स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ आपको हम भी बताने वाला हूं। और बिल्कुल आप लोगों के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम पढ़ा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये हो ही नहीं सकता है जी। ठीक है, आइए और आपको बता देना चाहता हूँ जी, अगर आपको स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले प्रकाश का प्रवर्तन को हम पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी आपको जहाँ आपको दिक्कत होगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए जी, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं जी, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, यानी क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। अब इसको प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक जो बेसिक होता है ना, जैसे होता है कि फिजिक्स का है तो फिजिक्स का प्राचीन पिता किसको कहेंगे, फिजिक्स का आधुनिक पिता किसे कहते हैं, फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं, ये तो हम लोग बेसिक में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि बेसिक हर चीज़ नॉलेज जानना भी हम लोग का बहुत ज़रूरी भी होता है। बेसिक हर कंसेप्ट में हम लोग के जानना जरूरी है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका हम लोग बेसिक आपको हम सिखाएंगे भी तो सिखाएंगे। ठीक है, ये आपको कंफर्ट जानना होगा। ठीक है, आइए एकदम अगर पूरी नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज़ नॉलेज के साथ, तो इस वीडियो को आपसे अनुरोध करता हूं और दिल की गहराइयों से बोलता हूं जी कि इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। 100% हम नॉलेज के साथ आपको ज्ञान के बाद आपको पूरी एक एक चीज़ सिखा दूंगा और आपको अभी जवाब बिल्कुल इजी भाषा में निकलेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले बात होगा जी, फिजिक्स का प्राचीन पिता किसे कहते हैं जी। ठीक है, फिजिक्स का प्राचीन पिता, प्राचीन पिता बोलो या बाबू जनक बोलो, पिता बोलो या जनक, कोई पूछेगा पिता या जनक, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता बोलो या जनक बोलो, है ना। तो कोई अगर पूछेगा बाबू प्राचीन पिता, क्या पूछेगा, प्राचीन पिता, क्या पूछेगा बाबू, प्राचीन पिता। अगर फिजिक्स का दूसरा नंबर क्वेश्चन में उठेगा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का आधुनिक पिता पूछेगा बाबू, कोई आधुनिक पिता, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है जी, अंतर है। तो अगर कोई पूछेगा फिजिक्स का प्राचीन पिता तो आप लोग बताइएगा न्यूटन बाबा को, क्या कहिएगा, न्यूटन को, न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिजिक्स का प्राचीन पिता, प्राचीन के मतलब होता है सबसे पहले। अगर यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि फिजिक्स का आधुनिक पिता, और आधुनिक के मतलब होता है वर्तमान में, आधुनिक के मतलब होता है वर्तमान में, यानी वर्तमान के मतलब हुआ अभी के। ओके, और यहाँ पर फिजिक्स का आधुनिक पिता यानी वर्तमान में बताना है। तो आधुनिक पिता फिजिक्स का अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। क्या जी, किसको कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को। ओके, यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को, फिजिक्स का प्राचीन पिता कहेंगे तो न्यूटन को कहेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा जी, फिजिक्स का, ओके, फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं, भारतीय पिता बोलो बाबू या जनक बोलो। ओके, है ना। तब भारतीय पिता अगर बात आ जाए तब बाबू कोई पूछेगा भारतीय पिता में, याद रखिएगा यहाँ पर आपको चेंज होगा, भारतीय पिता पूछा जाएगा तो फिजिक्स का, तो सत्येंद्र नाथ बोस को बोलते हैं जी, सत्येंद्र नाथ बोस को। ओके, सत्येंद्र
नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस को बोलेंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ उठता है जी, फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को कहेंगे, फिजिक्स का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहेंगे, फिजिक्स का भारतीय पिता किसको कहते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस को कहेंगे। ठीक है, कोई पूछेगा जी न्यूटन का कितना नियम होता है, न्यूटन का कितना नियम होता है जी, न्यूटन का कितना नियम, कितना नियम, कितना नियम है, तो न्यूटन का बाबू 3 नियम है। कितना नियम है, 3 नियम। कौन कौन बाबू है, एक नंबर में प्रथम नियम, ओके, प्रथम नियम, दूसरा में बाबू द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, और तीसरा में होता है जी तृतीय नियम, तीसरा में होता है तृतीय नियम, तृतीय नियम। ओके, क्लियर यहाँ तक, तो याद रखिएगा न्यूटन के कितना नियम होता है, न्यूटन का 3 नियम होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। क्लियर। और यहाँ एक और चीज़, फिजिक्स का प्राचीन पिता जो न्यूटन है, तो न्यूटन का अगर कोई पूछेगा फुल नाम यानी पूरा नाम, आइए न्यूटन का कोई पूछेगा जी, न्यूटन, न्यूटन का पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम, यानी न्यूटन का कोई पूछेगा जी पूरा नाम, और न्यूटन का पूरा नाम कोई पूछेगा तो आप याद रखिएगा सर आइजक न्यूटन, सर आइजक, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। क्लियर। तब यहाँ एक और चीज़ क्या सीखने को मिला कि न्यूटन का हम पूरा नाम भी जान गए कि सर आइजक न्यूटन होता है, और प्राचीन यानी फिजिक्स का प्राचीन पिता के बात करेंगे तो न्यूटन को कहेंगे, न्यूटन का पूरा नाम तो सर आइजक न्यूटन, और फिजिक्स का आधुनिक पिता किसको कहेंगे दी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। फिजिक्स का आधुनिक पिता की बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन को हम लोग कहेंगे, और फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहेंगे तो सत्येंद्र नाथ बोस को। ये हम लोग का थोड़ा बेसिक था। अब हम लोग इसके आगे टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है ना। और टॉपिक सबसे पहले हम लोग टॉपिक प्रकाश का लेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी टॉपिक में प्रकाश से, ठीक है। और प्रकाश क्यों, तो आप लोग जानते हैं जी कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्लियर। तो प्रकाश का प्रवर्तन आइए आप लोग के लिए बिल्कुल यहाँ से अब हम आपको सिखाएंगे। देखिए एक एक चीज़ अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है ना। अब आइए टॉपिक, सबसे पहले बाबू यहाँ आएगा प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में बोलेंगे लाइट, LIGHT, लाइट। ओके। अब आइए यहाँ हम लोग प्रकाश के बारे में अब सीखेंगे। अब हम लोग प्रकाश के बारे में सीखने वाले हैं जी, ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रकाश के मतलब क्या होता है। प्रकाश के एक यही परिभाषा होगा कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर। ओके। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताइएगा, वस्तु किसको कहते हैं। अगर आप लोग का पता होगा, क्लास 9th का भी लड़का ये मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उन लोगों से बता दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वस्तु किसको कहते हैं, ठीक है ना। हम बताएंगे, समझा कर बताएंगे वस्तु। ठीक, बता देता हूँ जी कि प्रकाश का परिभाषा होगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाबू प्रकाश जो है, तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। रियल में बात आया कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, बताइएगा।
रियल में अगर क्वेश्चन उठेगा कि हम प्रकाश से किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, देखने का भाई एक तो तरीका है, बताइए देखने का भी कोई एक तरीका है ना। प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देखें और कैसे देखते हैं, होता है ना क्वेश्चन। जो भी बच्चा चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर नया वीडियो बनेगा आपके पास पहले ही जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास। चलिए बताइए कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। सब कोई परिभाषा बताएगा बाबू, सेम यही, हर टीचर हर कोई अच्छा से बताएगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्लियर है। लेकिन हर कोई इसका जो भी अगर बताएंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं प्रकाश से। आइए हम बताता हूँ जी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, है ना। आइए देखिए जी, प्रकाश से वस्तु को देखना है जी, ओके। प्रकाश से वस्तु को देखना है, क्लियर क्या होता है जी। देखिए अब हम आपको समझाएंगे, अब लिखेंगे नहीं। देखिए अगर प्रकाश से किसी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो देखने का एक नियम है। प्रकाश से हम परिभाषा क्या लिखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, यानी कहने के मतलब जो भी अगर प्रकाश की सहायता से हम कुछ भी अगर देखते हैं तो हम सही में रियल में प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। लेकिन हमारा यही क्वेश्चन था कैसे, आइए बताता हूँ। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हमको देखना है, दुनिया के, देखिए वस्तु को बोलते थे ना, दुनिया की कोई भी चीज़ें आपको आँख से लौक गया बाबू, वह वस्तु ही है, ठीक है। अब देखिए वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश मेरे आँख के रेटिना पर आता है। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश मेरे आँख के रेटिना पर आता है और तब मेरा आँख बाबू उस चीज़ को देखता है। ऐसा कभी नहीं होता है अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अंधेरा में है, उस चीज़ पर हम लाइट डाल दें तो क्या डायरेक्ट हम थोड़े देखते हैं बाबू, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस पर अंधेरा में कोई चीज़ है, अंधेरा में कोई भी चीज़ है, उस पर हम डायरेक्ट फोकस डालेंगे, लाइट डालेंगे तो क्या हम देख लेंगे डायरेक्ट? नहीं बाबू, ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं देखते हैं। जब भी उस वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे, उस वस्तु पर हम प्रकाश जैसे डालेंगे, प्रकाश बारेंगे या डालेंगे तो बाबू उस वस्तु पर प्रकाश जाएगा, क्लियर बाबू, जाएगा और जाकर वह टकरा कर मेरा आँख के रेटिना पर आएगा। कहाँ आएगा? प्रकाश टकरा कर उस वस्तु से टकरा कर और मेरा आँख के रेटिना पर आएगा। और जब आँख के रेटिना पर हमारा वस्तु के प्रकाश जब भी आएगा तब मेरा आँख उस वस्तु को देखेगा। और जब उस वस्तु को देखेगा तब हमको पता चलेगा कोई भी चीज़ पर हम बारे थे, या कॉपी है या किताब है या कोई भी चीज़ हो। तो ऐसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, डायरेक्ट नहीं देख लेते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग दिन में कोई भी चीज़ को देखते हैं तो ऐसे थोड़े देख लेते हैं डायरेक्ट। प्रकाश मेरा सबसे पहले कोई भी चीज़ पर देखने से पहले उस पर प्रकाश जाएगा, उस वस्तु पर प्रकाश जाकर मेरा आँख पर टकरा कर डायरेक्ट आएगा, तब हम उस वस्तु को देखेंगे। तब उस वस्तु को देखकर मेरा दिमाग का माइंड बताएगा ये चीज़ है या वो चीज़ है। तब ऐसे हम किसी वस्तु को देखते हैं। वस्तु को देखने का तरीका था, हम प्रकाश से किसी वस्तु को देखते थे ना, तो ऐसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर बात है, समझ में आ गया? अब तो आ गया, हो गया ना। तो ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आप कहिएगा कि आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, नहीं टकर के नहीं आता है, तो अच्छा मान लीजिए, आइए हम इसको भी उदाहरण दे देता हूँ।
अगर नहीं टकरा के आएगा किसी वस्तु से तब हम नहीं देखेंगे। तो आसमान में लाइट बारिए, आसमान में अगर लाइट बारिएगा बाबू देखिएगा नहीं लगता है कुछ। क्यों? क्योंकि उसके आगे किसी से नहीं टकरा रहा है। बात क्लियर है। प्रकाश जब ये लाइट जब भी अगर आसमान में बारिएगा टॉर्च, तो जो लाइट जा रहा है तो लाइट किसी वस्तु से टकरा ही नहीं रहा है। जब टकराएगा नहीं, अगर टकराता तो बाबू 100% लगता कुछ ना कुछ। जैसे घर में से लाइट बारिएगा छत के अंदर तो छत टकरा जाएगा, अब फटाक से बाबू जल्दी से ही लग जाएगा कि ये चीज़ है, वहाँ पर वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि प्रकाश गया उस वस्तु से टकरा कर मेरा आँख के रेटिना पर आया तो हमको लौका, तो हम देख सकते हैं उसको। समझ में आया? तो आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए हम प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हर टॉपिक के बारे में आपको एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा और टॉपिक बाय टॉपिक आपको चैप्टर ख़त्म होगा और आपको अच्छा से एक एक चीज़ आपको हम समझा देंगे। क्लियर? ऐसे समझाएंगे कि आप दूसरे को इजी भाषा में अब समझा सकेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही किसी वस्तु देखते हैं। मेरा प्रश्न यही था, आपको भी बता दी। आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें उठता है, आपको भी बताता हूँ। जैसे कि प्रकाश, कभी याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऐसा थोड़े है कि टेढ़ा मेढ़ा जाता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ी नहीं जाती है, प्रकाश कभी सीधी रेखा में जाती है। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी जाती तो शायद हम लोग मूस के बियल में भी बांट सकते थे। क्लियर? और देख सकते थे, पूरा टॉर्च निकाल देते, मैंने प्रकाश बाहर कर देते। लेकिन बिल्कुल बेटा ऐसा बात नहीं है। प्रकाश सीधी जाती है तो जाती है। क्लियर? प्रकाश के टॉर्च बारिएगा तो कभी बाबू सीधे जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक चीज़ उसमें लिखिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर? और आपसे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर जब भी मेरा वीडियो देखिएगा जी, तब भागने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक वीडियो के पीछे हमारा कितना मेहनत होता है, इसीलिए आपसे बस ज़्यादा नहीं कहूँगा जी। ठीक है? समझ चुकेंगे। ठीक है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये क्लियर हो गया। और एक और चीज़ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जहाँ प्रकाश की लाइट बढ़िएगा ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? देता है ना। तो ये भी लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश बाबू लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का बाबू ऊर्जा है। क्लियर? और एक चीज़ और लिखेंगे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब सीधी होता है बाबू। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कुछ समझ में आया? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ तक आपको क्लियर हर एक एक टॉपिक और एक एक लाइन आपको समझ में आ गया है। ठीक है? तो ऐसे ही आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, जो भी अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा और हर आपको एक एक नोट्स भी मिलेगा। तो अगर देखिए आपको पूरी क्लास फ्री में करना है तो आप लोग 930 पर और 444 पर और 8229 पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जैसे आप लोग के वीडियो बनेगा उसके बाद आपके ही पास ग्रुप में जाएगा
और आपको नोट्स भी दिया जाएगा। नोट्स भी आपको दिया जाएगा, अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स। क्लियर? टाइपिंग नहीं रहेगा, अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। और आपको एक भी पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोग के लिए कंटिन्यू मिलेगा और फिजिक्स भी मिलेगा। फिजिक्स का चल रहा है, फिजिक्स मिलेगा, मैथ मिलेगा, हर एक एक सब्जेक्ट अनुसार से चालू हो जाएगा और कंटिन्यू मिलेगा आप लोग के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आइए, तो ऐसे आप लोग के लिए अगर पढ़ना है एक एक चीज़। अब हमको देखो, अब जैसे इसके आगे नेक्स्ट क्या बताना है जी? नेक्स्ट बताना है जी हम लोग का कि अब प्रकाश के बारे में जो भी अगर हम लोग पढ़ें तो थोड़ा प्रकाश के बारे में और जानेंगे। ठीक है? और प्रकाश जो भी है तो प्रकाश आज हम लोग पूरा के पूरा ख़त्म कर लेंगे, ताकि प्रकाश में कोई भी चीज़ आज ना बचना चाहिए। ठीक है? आइए हम प्रकाश के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। अब देखिए, प्रकाश के भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो कैसे इसको लिखेंगे जी हम? कैसे? जैसे यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर जी। ठीक है? प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर बाबू, आधार पर प्रकाश के दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। क्लियर? आप लोग समझिए, उतना लिख लीजिएगा। तब प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है जी? दो भागों में बांटा गया है। क्लियर? प्रकाश के कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में। देखिए, आपको हम ज़्यादातर समझाएंगे। अगर आप लोग देखिए कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ अगर आप लोग समझ गए कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप लोग लिख दीजिएगा, रटन रटन तो थोड़ा चलेगा यहाँ पर। ठीक है? आइए, इसे प्रकाश के, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर प्रकाश के दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर कोई पूछेगा वस्तु के प्रकाश, यानी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे भी लिखा जाता है बाबू। तो कहिएगा वस्तु के दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा कहिएगा। ठीक है ना? कौन सा जी? एक होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है। एक होता है अप्रदीप्त वस्तु होता है, अप्रदीप्त वस्तु होता है। क्लियर? अब इसमें देखिए, अब दोनों का हम पहले समझा देंगे, उसके बाद आपको हम लिखेंगे आगे समझा कर। क्लियर? प्रदीप्त वस्तु। क्लियर? आइए समझाता हूँ। देखिए, अब प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के दो भागों में बांट दिए, तो एक है प्रदीप्त वस्तु और एक है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करता है। दुनिया में हम बोले थे ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमको दिखाई दे उसको वस्तु कहते हैं। चाहे दुनिया में आँख से कोई भी चीज़ हमको लौक जाए उसको पदार्थ भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को बाबू, दो चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वस्तु और पदार्थ। दुनिया के कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे उसको वस्तु भी कहेंगे और पदार्थ भी कहेंगे। ये हमको नहीं बताया गया था, खुद से हम अपना सर्च किए और जाने। क्लियर? इसीलिए आपको ये डर ना आए। किताब पढ़ते चलिए, पदार्थ बार बार आ रहा है, किताब पढ़ते चलिए, बार बार वस्तु आ रहा है, पता ही नहीं चले वस्तु किसको कहते हैं।
पता ही नहीं चले पदार्थ किसको कहते हैं। और उसमें क्या करेगा, किताब में एक दूसरा उदाहरण डाल देगा, पदार्थ क्या पत्थर उथल डाल देगा, नहीं। दुनिया की कोई भी चीज़ लोगे पदार्थ कहेंगे, दुनिया की कोई भी चीज़ लोगे वस्तु कहेंगे। क्लियर। आइए अब प्रदीप्त वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु यानी वस्तु तो जो भी आंख से लौक रहा है। क्लियर है, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है कि नहीं। लेकिन हमारा बात है कि दुनिया में कोई भी वस्तु हो तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उसे हम प्रदीप्त कहेंगे। क्लियर। जैसे में बाबू यहाँ पे लिखेंगे वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्लियर। जैसे वस्तु तो बहुत सारा है, लेकिन वही वस्तु में दो तरीका वस्तु है। एक वस्तु ऐसा है कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है, और एक ऐसा वस्तु है कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ब्रेंच है, तो ब्रेंच तो प्रकाश नहीं देता है, लेकिन बॉल है जो मरकरी, ये भी तो वस्तुएं है, और ब्रेंच एक प्रकार की वस्तु है, और मरकरी जो है वह भी वस्तु है। कैसे? हमको दोनों आंख से दिखाई दे रहा है। हम बोले थे अभी पीछे कि जो भी अगर दिखाई दे आपको बाबू तो वस्तु उसको कहेंगे, और जो भी आपको अगर आंख से लौके या जो भी दिखाई आपको दे रहा है, ईंटा पत्थर कोई भी चीज़, तकिया चादर अलमारी किताब कॉपी कलम, कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी चीज़ को वस्तु पदार्थ कहते हैं। वस्तु भी कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। और यहाँ आगे हम लोग का पढ़ रहे हैं वस्तु के प्रकार। प्रकाश आर पर करने के आधार पर नहीं, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो प्रकाश देखिए, ये भी एक तो वस्तु, स्केच भी वस्तु है, लेकिन ये वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। जो मरकरी है प्रकाश दे रहा है, बल्ब है प्रकाश दे रहा है, मोबाइल का टर्च है प्रकाश दे रहा है, लाइट है प्रकाश दे रहा है, मोमबत्ती है प्रकाश दे रहा है, टर्च है प्रकाश दे रहा है, लालटेन है प्रकाश दे रहा है। तो ये सब प्रदीप्त वस्तु होता है। सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, इसमें बताएंगे उसको, ठीक है। इस बात को याद रखिए, जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु। हम चाहते थे यहाँ क्लियर कर देते, एक सेकेंड में यहाँ बता देते, लेकिन हम अपने लड़का को पूरी कंसेप्ट के अनुसार से लेकर चलेंगे और एक एक कंसेप्ट के अनुसार से समझाएंगे भी। क्योंकि जो भी मेरा वीडियो देखेगा, मेरा बच्चा या कोई भी लड़की मेरा वीडियो भी देखेगी, उसको यहाँ से 100% नॉलेज मिलेगा। क्लियर। तो इसीलिए आप लोग से दिल की गहराइयों से बोलता हूँ जी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। अच्छा है, आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर। आप लोग का जहाँ अगर प्रॉब्लम हम में अगर होगा, धीरे बढ़ा रहे हैं तो कहिएगा, थोड़ा रेस कर देंगे। देखिए धीरे की मत नहीं है, आप चाहेंगे तभी रेस पढ़ सकते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि हमको ये मकसद से नहीं आता हूँ कि केवल वीडियो ही बना दें। मकसद ये भी है कि आपको जब भी वीडियो बनाने चलता हूँ तो सबसे मकसद हमको यही रहता है कि लड़का को किसी भी हाल में समझा कर आएंगे। तो चाहते तो कुछ भी वीडियो ना बना के 2-3 को डाल देते रोज़ रोज़, ऐसा बात नहीं है जी। क्लियर। इसीलिए आपसे निवेदन और विश्वास करता हूँ और दिल के गहराइयों से आप लोगों के लिए अभिनंदन करता हूँ जी कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि छोटा चैनल का कोई सपोर्ट थोड़े करता है, ऐसा सही में बाबू। लेकिन आप लोगों के लिए छोटा चैनल से एक बात आ रहा हूँ, बहुत मेहनत करूँगा इस चैनल को खड़ा करने के लिए। होगा, देखा जाएगा, नहीं चलेगा क्या बात है,
मेहनत अपना जारी रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तु, जैसे में बाबू लिख दिए मोमबत्ती, लिख दीजिए ना, जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, जो प्रकाश देता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है। मोबाइल का टर्च, मोबाइल, मोबाइल का टर्च, मोबाइल का टर्च, ठीक है। बल्ब लिख दीजिए, बल्ब लिख दीजिए, लालटेन लिख दीजिए, लालटेन लिख दीजिए, ओके। और इत्यादि, मरकरी लिख दीजिए, मरकरी, ओके, इत्यादि लिख दीजिए, आदि लिख दीजिए, ओके। ये सब आपको प्रदीप्त वस्तु में आता है, जो प्रकाश उत्पन्न करेगा। आप लोग समझिएगा, बहुत सारा चीज़ प्रकाश उत्पन्न करता है ना। सूर्य लिख दीजिए, सूर्य को भी लिख दीजिए, प्रकाश देता है, क्लियर। सोचो मत करिएगा चंद्रमा को, रात वाला चंद्रमा को कभी मत लिखिएगा, क्यों बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु में वही वस्तु, वैसा वस्तु, इसमें क्या होगा परिभाषा, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, क्लियर। देखिए, आपको अगर जब भी अगर टेस्ट हो या कहीं अगर आप कोचिंग में भी टेस्ट दे रहे हो, तो कभी किताबी भाषा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपके नॉलेज है वही क्वेश्चन लिखिएगा, सॉरी क्वेश्चन बोले, वही आंसर लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी आंसर याद है या आपको थोड़ा ही समझ में आ रहा है वही लिखिएगा। जितना आपको समझ में आए सब लिखिए, लेकिन अपना से लिखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, तब बाबू क्वेश्चन क्लियर। आइए, यहाँ पर बाबू क्वेश्चन क्या है कि अप्रदीप्त वस्तु, तो यहाँ पर होगा कि वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न न करे बाबू, क्या होगा, न करे, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें आया कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न न करे, यानी वस्तु तो दुनिया के हर चीज़ आंख से लौक रहा वस्तु ही है, लेकिन एक ऐसा उसमें देखिए, ये भी वस्तु है, मेरा शॉर्ट भी जो है वस्तु है। तो दुनिया के हर चीज़ जो भी आंख से दिखाई दे वस्तु है, लेकिन उतने ही वस्तु में कोई ऐसा वस्तु है कि उसमें प्रकाश देता है, क्लियर। जो प्रकाश नहीं दे उसे वस्तु हम नहीं कहेंगे, सॉरी ये अप्रदीप, जो इस प्रकाश जो लाइट देता है प्रदीप, जो लाइट नहीं देगा उसका अप्रदीप, क्लियर। आइए, तो हम इसमें क्या करेंगे जी, जैसे में इसको डाल देंगे जी, यह तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था ना, यहाँ आप लोग के क्षण भर में यहाँ हो जाएगा। जैसे ब्रेंच लिख सकते हैं, ब्रेंच, क्लियर। स्केच लिख रहे हैं, स्केच में स्केच लिख दीजिए, स्केच लिख दीजिए, ओके। आगे क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा बाबू जो नाइट में, जो रात में चंद्रमा उगते हैं ना, वह खुद की उनका प्रकाश नहीं है, इस बात को जानिएगा। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं है। ऐसे मान लीजिए, एक हम बात बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से लाइट बार दिए एक शीशे से, जैसे यहाँ से एक लाइट हम बार दिए शीशा पे, दर्पण पे, और दर्पण से हल्का तिरछा कहकर किसी और जगह वो लाइट दे दिया। ऐसा होता है, आप लोग किए होंगे। सूर्य के प्रकाश से शीशा की तरफ से लाइट प्रकाश घुमा सकते हैं, और जहाँ अब शीशा प्रकाश को चौंपाया तो वहाँ के लोग कहेगा कि शीशा प्रकाश दे रहा है,
प्रकाश तो हम दिए ना, प्रकाश तो हम बारे हैं। शीशा के सहारे प्रकाश को घुमा कर दे दिया दूसरा जगह, तक हम शीशा को बोलेंगे? सेम वही प्रॉब्लम है। चंद्रमा के खुद के लाइट नहीं है, तारा का लाइट है। क्लियर? आइए, क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया ना? तो इसी की वजह से चंद्रमा के बाबू अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो क्या उसी तरह हम लोग शीशा कह देंगे प्रदीप्त वस्तु? नहीं, उसी तरह अप्रदीप्त कुछ भी लिख दीजिए, बोर्ड लिख दीजिए, वो अलमारी लिख दीजिए, फोटो, किताब, कॉपी, लेकिन जो प्रकाश देगा वो मत लिखिएगा। क्लियर? आप लोग इसमें डाल सकते हैं, यहाँ पर हम इत्यादि लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए आप लोग पूरी अच्छा से समझ सकें, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्लियर? ऐसे समझने के लिए और ऐसे हमको समझाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। इहू से आपको अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने का पूरी के पूरी हम प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से ढंग से आपको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा बाबू आपको कोशिश भी करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको हम पूरी की पूरी प्रकाश का टॉपिक आज हम क्लियर कर दिए। अब आएगा आपको किरण पुंज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जी किरण पुंज। किताब में आप लोगों के लिए किरण पुंज है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज। और देखिए किरण पुंज के बारे में भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलेंगे और टॉपिक एक एक चीज़ आपको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत बनेगा, जो कि आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो होगा, ठीक है? मैथ का वीडियो में भी आप लोग आइए और एक मेरा से प्यार लीजिए और अपना प्यार दिल के गहराइयों से आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से बोलता हूँ जी कि आप लोग चैनल पर आए हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और आपको एक एक चीज़ और एक हर नोट्स और एक हर वीडियो में मेहनत किए हुए भी एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगे। बस आपको चाहिए हमको सपोर्ट, आपसे हम सपोर्ट मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए किरण पुंज आ रहा है। इसके पहले जो हम पढ़ा दिए उसको आज के आज यानी अभी के अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि नेक्स्ट दिन हम तैयारी कर लेंगे दूसरा दिन, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। कहिए जो पढ़ें अभी क्लियर, नेक्स्ट कॉल। उसके बाद अभी तुरंत आएगा मैथ का वीडियो, और मैथ का भी वीडियो आप लोगों के लिए धाकर होने वाला है और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मैथ का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है? आइए मैथ का में प्यार मिलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।